शहतूत की टहनियों और शाखों से बनाई जाने वाली टोकरियों की सकाफत पंजाब में मादूम होती जा रही है, लेकिन आज के इस दौर में नहर किनारे चीचा वतनी में टोकरी बांध इस सकाफत को जिंदा रखे हुए हैं। नहर में 8-9 दिन इसे रखना पड़ता है, फिर जाके ये तैयार होती है। पहले इसका फरोग ज्यादा था, अब बहुत ही कम हो गया है। ये शापर और शेल ने इसका बेड़ा गर्क कर दिया। आसफ साहब बताइएगा, ये टोकरी बांधने का फन आप कितनी देर से कर रहे हैं? तकरीबन जी ये हमारे बड़ों से बुजुर्गों से चला आ रहा है, हमारे दादा परदादा से, और तकरीबन 70 से 75 साल हो गए हैं। 70 से 75 साल से आप काम कर रहे हैं। और ये आपने फन किससे सीखा, अपने वालिद से या किसी और से? मैंने जी अल्हम्दुलिल्लाह अपने वालिद से सीखा है ये काम। तकरीबन 32 साल मुझे हो गए ये करते हुए। कितनी देर में आपने ये फ़न सीख लिया था टोकरी बनाने का? टोकरी बनाने का फ़न अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल 1.5 साल में बंदा इसको प्रूफ कर लेता है, अचीव प्रूफ हो जाता है। आप नहर किनारे बैठे हैं, ये बताइए यहाँ पर बैठने की वजह क्या है? एक तो ये है कि नहर के किनारे जो हमारी लकड़ी सूख जाती है ना शहतूत की, उसे भिगोने में हमें आसानी होती है। नहर में 8-9 दिन इसे रखना पड़ता है, फिर जाके ये तैयार होती है, नरम होती है। आप शहतूती की लकड़ी का इस्तेमाल ही क्यों करते हैं, कोई और लकड़ी क्यों इस्तेमाल नहीं करते? देखो जी, ये शहतूत जो है ना, इसकी लकड़ी नरम होती है और इसी से ये बनती है। टोकरी शहतूत की लकड़ी से ही बनती है और किसी भी चीज़ से पायदार नहीं बनती। ये नरम होती है, लचक वाली होती है, टूटती नहीं है। थोड़ा सा बताइए ये टोकरी बनाते कैसे हैं, इसका प्रोसीजर कैसे शुरू होता है? प्रोसीजर इसका ये है कि हम लोग ये जंगलात से पहले लेके आते थे, अब गांव से छिड़ी ज़िम्मेदार हैं, उन लोगों के रकबों से काट के लाते हैं, फिर उसको साफ़ करते हैं। साफ़ करने के बाद उसको हम तैयार करते हैं, फिर ये स्टेप बाय स्टेप बनती है। ये टोकरियाँ कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती हैं? टोकरी ज़्यादातर तो फ्रूट में इस्तेमाल होती है, सब्ज़ी में भी इस्तेमाल होती है। पहले इसका फ़रोग ज़्यादा था, अब बहुत ही कम हो गया है। ये शापर और शेल ने इसका बेड़ा गर्क कर दिया है। सब्ज़ी मंडी के अलावा ये किसी और जगह पे इस्तेमाल नहीं होती? अब हो जाती है, यानी कि शेलरों पे हो जाती है, मतलब घरों में इस्तेमाल हो जाती है। जो बड़े टोकरे होते हैं उनको तकरीबन ये लोग ले जाते हैं गांव में बकरियां वगैरह ताड़ने के लिए, बच्चे बकरियां के जो होते हैं। ये टोकरियां सिर्फ चीचा वतनी में इस्तेमाल होती हैं या किसी दूसरे शहरों में भी आप भेजते हैं? देखिए सर जी, ये चीचा वतनी है ना, बेसिक मरकज़ है, एक मरकज़ था ये। तकरीबन और भी शहरों में काम होता है, चीचा वतनी एक मरकज़ है। यहाँ सबसे ज़्यादा लोग जो मेहनत कश हैं चीचा वतनी में ही है, टोकरी बनाने वाले। और जगह पे हैं कोई 2-4 बंदे, 10 बंदे, इससे ज़्यादा नहीं है। ये एक बाकायदा मरकज़ है, तो इस मरकज़ से दूसरे शहरों में, दूसरे सूबों में ये टोकरी जाती है? कहाँ कहाँ जाती है? अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन सिंध तक चले जाती है ये। लाहौर, सिंध, डेरा गाजी खान, मुल्तान, उकाड़ा, फैसलाबाद, यानी कि हर जगह ही जाती है। आपने शुरू में कहा कि अब वो काम नहीं रहा, इस काम के कम होने की वजह क्या है? इसका रुझान कम क्यों हो गया? बेशक वजह तो इसकी ये है कि जंगलात से जो पहले छिटी हमें दरामद होती थी ना, वो नहीं है, शहतूत ख़त्म कर दिया गया। आज से 20-25 साल पहले हम लोग खुशहाल थे, जंगलात की वजह से गवर्नमेंट ने तवज्जो ही नहीं दी। यहाँ पे चीचा वतनी पे कमो बेश 360 जो है ना वो आदमी काम करते थे, अब 100 के करीब रह गए हैं, क्योंकि इसमें अब बचता कुछ नहीं है। ऐसा क्या हो कि ये आपका ये काम दोबारा उभर आए और ये सनत दोबारा से चल पड़े आपकी? गवर्नमेंट इसके लिए क्या ऐसा करे? गवर्नमेंट को कम से कम चाहिए कि इस पे जो ना ख़ानदान मुनसर हैं, ख़ानदान पल रहे हैं, हम लोग आजिज़ आ चुके हैं। गवर्नमेंट को कम से कम अगर करना है ना, तो जंगलात में खुदारा शहतूत लगा दे, ताकि ये सनतकारी को फ़रोग मिले और ये गरीब लोग भी अपना मतलब जो सनतकारी से पेट पाल रहे हैं वो पलता रहे। आसफ साहब ये बताइएगा, आप कितनी किस्म की टोकरी तैयार करते हैं? सर जी, ये टोकरी जो है ना कई किस्म की तैयार होती है। पहले जो था ना तकरीबन टमाटर, अमरूद, आम और इसके अलावा भी और चीज़ों के लिए भी बनती थी। अब जो इसकी ना थोड़ी सी डिमांड कम है। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह बेसिक ये है कि ये शेल और शापर ने इसकी जगह ले ली है। तकरीबन ये 12 महीने काम चलने वाला था, अब हमारा सीज़न ही होता है तकरीबन 2 से 3 माह। कौन से महीने आपके सीज़न के होते हैं और उस सीज़न की वजह क्या है? सीज़न की वजह ज़्यादातर तो आम है। आम के सीज़न में पहले फालसे का भी चलता था, वो भी बंद हो गया है। अब आम पे मुनसर है, उसी पे गुजारा कर रहे हैं। फालसे के लिए कोई नई चीज़ आ गई है जिसमें वो जाता है? फालसे के लिए प्लास्टिक की टोकरी तैयार हो गई है, उसके ऊपर एक शीट
बनती है वो शुरू हो गई है। और मुझे ये बताइए, ये फ़न आप अगली नस्ल में मुंतकिल करना चाहेंगे? मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि जो हालात चल रहे हैं ना, मेरा नहीं ख्याल कि हमारे बाद हमारी नस्लें इधर तवज्जो ही नहीं है, रुझान नहीं, हम खुद ही नहीं लेके आ रहे। हम इधर मेहनत करते हैं सुबह से शाम तक, कोई बंदा देख लेना उसे पता चले कि कैसी मेहनत है ये। दिन रात एक है, हमारी रोज़ी रोटी बामुश्किल पूरी हो रही है। आसफ साहब ये बताइएगा, एक टोकरी बनाने में कितना टाइम लगता है, कितनी लागत होती है और कितने में फ़रोख्त होती है? सर एक टोकरी बनाने में तकरीबन आधे से पौना घंटा लगता है, और वो हमारी लागत जो है ना, लागत निकाल के हमें 50 से 60 रुपये बामुश्किल बचते हैं। 50 से 60 रुपये आपकी बचत आती है। इसका मतलब अगर आप 10 से 15 टोकरियां बनाएंगे तो आप मामूली सा मुआवजा कमाएंगे। जी तकरीबन 800-900 रुपये से ज़्यादा बेशक जो दिहाड़ी नहीं पड़ती। घर का गुजारा हो जाता है इससे? सर बस गुजारा कर रहे हैं, बस कर रहे हैं। पहले जैसा वो नई चीज़ रही, जो मेहनत कश थे ना, वो ये छोड़ रहे हैं। अब मैंने पहले बोला था कि तकरीबन 360 आदमी जो इधर काम करते थे ना, अब 100 के करीब भी नहीं रह गए। इसकी वजह ही बेशक ये है कि हमें मुआवजा नहीं मिल रहा इसका। जो ऊपर से जो चीज़ें चल रही हैं, चाइना का शेल चला, शापर चला, उसने इसका बेड़ा गर्क कर दिया। आपने टोकरीबान आसा जुवेद की बात सुनी। उनका कहना यह है कि हम अपने बुजुर्गों की इस दी हुई सकाफत को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन शतूत की लकड़ी के नापैद होने की वजह से ये सकाफत दम तोड़ रही है और आइंदा नापैद हो जाएगी। अगर गवर्नमेंट वसी पैमाने पर जंगलात में शतूत के दरख्त लगाए तो इस सकाफत को दोबारा अरूज मिल सकता है। नाजरीन, आज की ये स्टोरी थी। एक नई स्टोरी के साथ फिर हाजिर होंगे। अपने मेज़बान अजीम नूर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।